तो दोस्तों जो पहले सॉरी सबके लिए सॉरी, क्योंकि लाइव स्ट्रीम जो हमारा चल रहा था वो टेक्निकल कारण से थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, तो हम लोग ऑफलाइन जा रहे हैं वीडियो हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो रीजनिंग का जो हमारा जो पोर्शन है, जो हमने पहले बताया था कि 50 में से 50 एक भी क्वेश्चन हमने क्या है उसमें ड्रॉप आउट नहीं करना है। सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले चीज़ें जानकारी ये करें कि एसएससी का जो पेपर होगा वो 50 नंबर का रीजनिंग का पेपर है। रीजनिंग में जब टॉपिक कौन कौन से आते हैं, अब टॉपिक आप नोट करने की कोशिश करना। सबसे पहले जो है हमारा नंबर जो आएगा वो पैराजंबल आता है, वो अल्फ़ाबेटिकली आता है, जो ऑर्डर आएगा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाते हैं। आपके जो एज हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एज आयु वाला जो पेपर जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपके जो है रेशियो, उससे लेके थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार आपके जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं पेपर कटिंग, आपने देखा होगा पेपर को फोल्ड कर लो, कागज़ ये कर लो, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। मिरर इमेज और वाटर इमेज, दोनों इमेज जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सही सारे क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, उसकी चिंता मत करो। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जितना भी हम लोग फॉलो कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपने जितनी प्रैक्टिस करी है हमें उससे आपकी प्रैक्टिस आप सभी के लिए है, क्योंकि हम लोग जितना पढ़ाएंगे सारे बच्चों के एक जैसे मार्क्स नहीं आएंगे। हमने तो चीज़ें हैं वो कॉमन चीज़ें बतानी है, आपने उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो आप देखिए। हम ये दावा करते हैं कि आपके जो 10-15 नंबर है वो हम इन्हांस करेंगे हमारी इस पीडीएफ को देखने के बाद। तो अगर हम अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ चढ़ें, एग्जाम्पल देने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखूँगा, क्योंकि आप जिस स्टेज में हैं, छोटे से शहर में हो, बड़े शहर में हो, चाहे कहीं से भी हो, आप हमेशा इस चीज़ पे मत रहिएगा, इस चीज़ पे एक्सक्यूजेस पे कभी मत जाइएगा। क्योंकि लाइफ में क्या है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ें करनी होती हैं। तो रीजनिंग का जो हमारा जो पहला चैप्टर है उसको आप देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए अपनी रफ कॉपी को सबसे पहले मांग ले। कई सारे हॉल में या कई सारी मीटिंग में ऐसा होता है कि रफ कॉपी देने में वो देर करते हैं। अगर ऐसा है तो आप अपने टीचर से बोलिए, जो भी जिसकी भी ड्यूटी लगी है उससे बोलिए कि हमें पेपर दे दीजिए, एक जो रफ पेपर होगा वो पेपर दे दीजिए। तो रफ पेपर को ले लीजिएगा। रफ पेपर को लेने के बाद उसमें सबसे पहला काम क्या करें, जो हमारा हम जिस पोर्शन को कवर करने के लिए कर रहे हैं वो अल्फ़ाबेट वाले जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें हम आने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सबसे पहले क्या करिए, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक, ध्यान से दो, ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट होते हैं, ए बी सी डी ई एफ करके जेड तक। ए से लेकर जेड तक उनको एक नंबर दे दें। नंबर कैसे देना है, अरेंजिंग वे में 1 2 3 4 5 6 एंड जेड हमारा आएगा 26 नंबर पे। तो ए से लेकर जेड तक 26 नंबर पे हम लोगों ने क्या है उसको अरेंज कर देना है। उसको अरेंज करने के बाद हमारा दूसरा काम क्या रहेगा कि उसको हमने अरेंज किस तरीके से करना है। अब देखो, ए से लेकर 1 2 3 4 5 इस तरीके से, फिर 6 7 8 9 10, एक लाइन में 1 से 5 तक लिखिए। ए से लेकर स्टार्ट होकर वो कहां तक जाएगा, ई तक जाएगा। दूसरा हमारा ऐसे ही करते जो कहां जाएगा, वो हमारा इस तरीके से जाते जाते ए की जो सीधे लास्ट में होगा वो हमारा जेड में आना है। तो ए से लेकर जेड तक क्या है, टोटल के टोटल हमारे जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट है, जो 26 अल्फ़ाबेट है वो न्यूमेरिकली हमारे आ जाने चाहिए। तो उससे क्या हमारा फ़ायदा क्या होगा, उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो भी पेपर इससे जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, इससे रिलेटेड कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। उनको हमें क्या है कि हमें कम टाइम में, हमारे पास प्रेशर है, 2 घंटे का टाइम है, ओनली 2 घंटे हैं सभी के लिए। उसी 2 घंटे में हम लोगों ने क्या करना भी है, छोड़ना भी है, नंबर सही भी करने हैं। तो हमने क्या करना है, उनको अल्फ़ाबेटिक अरेंज करना है। कोई भी क्वेश्चन आए, आपने कितना भी याद कर लो, ए से लेकर जेड तक ABCD आपने कई बचपन से हमने पढ़ी है, हमें भी याद है, लेकिन पेपर का जो माहौल होता है, प्रेशर होता है, उसमें हम लोग कई बार क्या होता है लूज फॉल कर जाते हैं, उसमें हम लोग भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, ए से लेकर आप जेड तक उसको लिख दीजिए और जो भी इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसको दूसरा एक तरीका मैं बताऊंगा आपको। दूसरा जो एक तरीका है इसमें यह है कि आप ई ज्योति, आप एक देखने का कि EJOTY, इसको आप करने की कोशिश करो। ई ज्योति क्या है, देखो ई जो है, ई आपका आ जाएगा 5 नंबर दे दो, जे को 10 नंबर दे दो, एम को 15 नंबर दे दो, टी को आप दे दो 20 नंबर और वाई को दे दो आप 25 नंबर। ये देना तो बहुत आसान है, आप घर में 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर देंगे। ई को 5 नंबर दे दो। अब भाई उसने पूछ लिया एफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो एफ क्या हो गया, 6 नंबर। ये तो ठीक है, सिंपल सी बात है। 5 आपको याद है, ई के बाद एफ आता है आपको याद है, ई से पहले क्या आता है ये आपको, डी आपको पहले याद है, जे के बाद के बाद ओ, एम के बारे में किसी ने पूछ लिया, एम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आपको पता है कि एम एन ओ तो 13वें नंबर पर आना चाहिए, क्योंकि एम आपको रटा पड़ा है, एम आपको याद है। अब देखो रटना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन, ये शॉर्ट ट्रिक है। इसको अगर आप पहले हमारी जो हमारा जो शर्त थी वो हमने कहा था कि ए से लेकर बी सी डी ई
लिखा, 5 लिख दिए। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करो F, तो ये क्या है, ये सीरीज ये गई, ये सीरीज ये गई, लास्ट में यहाँ पर Z आता है, Z सीधे सीधे किसके नीचे लिख दो, A के नीचे लिख दो। पहला तरीका तो ये है। अगर इस तरीके में आपको हमें टाइम नहीं मिल पाया, किसी तरीके से इफन बट रह गया, तो दूसरा तरीका ये है, इसको भी लिख के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ईज होती। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको 14-15 देखने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ से उठाया 15 का आगे पीछे करके 15 से 16 17 18 19 20, ये हो गया आपका सीधे। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन जो आएंगे ये रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे खाली आपके, जो किससे रिलेटेड है, अल्फ़ा नुमेर, ये अल्फ़ा से अल्फ़ाबेट जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये है हमारी चीज़ें जो आप लोगों ने क्या है घर में करनी है। आपको प्रैक्टिस क्या है इसमें, घर में मार्शल आर्ट करनी है। आपने जितना टाइम आप अपने घर में प्रैक्टिस में लगाएंगे उतना ही कम टाइम आपको, लेस टाइम आपको लगेगा पेपर में, है ना। यही आपका परीक्षा, किसी भी चीज़ को आप परीक्षा दें या कुछ भी करें तो इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ध्यान रखना इस चीज़ को। आप हमेशा इस चीज़ का बहाना कर सकते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं था, ये साधन नहीं था, मैं अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गया, फलाना कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है। पेपर आपने दिया है, एग्जाम का फॉर्म आपने भरा है, तो आपको अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसलों को इतना हवा दो, इतनी उड़ान दो कि कोई भी चीज़ आपके आड़े में ना आए। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करना। इसको आप देखो, अगर आप 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, हम एक 2 एग्जांपल लेंगे। आप ये देखिए कि 1-2 एग्जांपल हमने लिया है। एक हमने एग्जांपल लिया है कि इसमें दिया है हमने इन्फोर्स, रिवोक, नलिफाई और एक्सप्यूज। एक ये 4 क्वेश्चन आ गए हैं, 4 एग्जांपल दे रखे हैं इसने। इसमें वो पूछता है कि ये जो है इसमें से डिफरेंस क्या है। ये कई बार क्वेश्चन आता है। आप देखना कि रीजनिंग को हम एक आउट फॉर्म भी देते रहेंगे, अपने क्वेश्चन को भी हल्के हल्के तैयार करते रहना कि आप किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, पेपर के सेट में जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं आप इसको इस तरीके से देखते रहो। अब देखो ABC हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्फोर्स, रिवोक, नलिफाई और एक्सपोज। अब आप पेपर का देखेंगे, पेपर में 2 पार्ट होंगे, एक इधर होगा हिंदी, एक इधर होता है इंग्लिश, जिधर बाई लैंग्वेज कहते हैं। और आप अगर ऑनलाइन पेपर देते हैं, अब तो सारे के सारे क्या है पेपर हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन में क्या है कि ऊपर दिया होगा हिंदी या नीचे दिया होगा इंग्लिश, ये डिपेंड करता है आपने कौन सी लैंग्वेज चूज़ करी है, दोनों ही पेपर में आ जाते हैं। तो उसमें क्या करना है कि कई सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जो आपके क्या हैं, आपको यहाँ पर समझ में ना आए। इन्फोर्स है, रिवोक है, नलिफाई है, एक्सपूंजर है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें हैं क्या। खासकर उन लोगों के लिए जो हमारे दोस्त हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है हिंदी है। इंग्लिश मीडियम में भी आपने पढ़ा होगा तो भी आपके लिए इतनी सारी वॉकअप को याद कर पाना या इतनी सारी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज में आना चीज़ों का बहुत मुश्किल है। तो आपने क्या करना है, सिंपली अगर आप इसके हिंदी के पार्ट में देखेंगे, देखिए अब देखिए ये शब्द कितना अटपटा सा लग रहा है कि इन्फोर्स, रिवोक, नलिफाई, एक्सपूंज। हिंदी मीडियम के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है। आप जब इसका हिंदी अर्थ देखने की कोशिश करेंगे तो लागू करना, रद्द करना, निष्प्रभाव करना, मिटा देना। अब देखो, लागू करना, रद्द करना, निष्प्रभाव करना, मिटा देना, 3 के 3 क्या है, निगेटिव मीनिंग को दर्शाते हैं। आपके लिए क्या है, नकारात्मक शब्द हैं। एक लागू करना क्या है, जो हमेशा पॉजिटिव चीज़ को दिखा रहा है। तो आप सिंपली इसका क्या है आंसर A टिक करके आ जाओगे, जो आपने शायद आप कई सारे दोस्तों ने ये गलती पहले करी होगी जिसने एग्ज़ाम दिए हैं। हम भी कई सारी चीज़ें कर जाते थे, क्योंकि बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट हमने भी ये कई सारी चीज़ें देखी हैं, ये अनुभव किया है। इसी अनुभव को लेकर हम लोग ये चीज़ लेके आए हैं ताकि हमारे दोस्तों को ये अनुभव का फ़ायदा मिले। ज़रूरी नहीं है कि आपको रोड में गड्ढा है तो आप पहले गिरें तब जाके एक्सपीरियंस आए। आप अगर कोई आगे आपके चल रहा है, उसने अगर ब्रेक लगाया तो ये समझ जाओ कि आगे गड्ढा है, तो आप उस चीज़ को पहले से ही मॉडिफाई करो। तो क्या हमने देखा कि हिंदी भी देखें। इस चीज़ में हमने क्या सीखी कि हिंदी वाले चैप्टर को, पार्ट को भी हमने देखना है कि अगर कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रही है तो वो देखें। दूसरा क्वेश्चन भी अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देखिए, एग्जाम्पल देख के आपको लग जाएगा कि कितना है। व्योत, सी सिकनेस, हाइट क्या है इसका एग्जाम्पल, अगर जिसको आंसर आ रहा है वो आंसर भी देते रहना। ये एग्जाम्पल है, आप अपने कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल आंसर भी दे सकते हैं। वैसे हम पीडीएफ को बताते हुए चल रहे हैं। जहाजी यात्रा, जहाजी मतली, ऊंचाई। अब क्या समझ में क्या आ रहा है, जहाजी यात्रा मतलब जहाज में जो यात्रा करने वाले हैं जो लोग हैं वो क्या है, जहाजी मतली। जहाज में जाने पर एक अलग टाइप का माहौल होता है। अगर आप पानी के जहाज में कभी गए होंगे तो, या वोटिंग कभी करी होगी तो एक अलग टाइप का
मतली सी होती है, तो वो मतलब वोमिटिंग एक मन टाइप का करता है कि ये पानी का जो हवा रहता है। तो उसी तरीके से ऊंचाई क्या है, कहने का मतलब क्या है कि उसका एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। आप जहाज में बैठे हैं तो एक माहौल क्रिएट हुआ, वो क्या है, जहाजी मतली होगी। ऐसे ही ऊंचाई से क्या होता है, ऊंचाई से क्या होता है, आप बहुत ऊंची अगर हाइट पे होंगे तो वहाँ पर चक्कर आना या सर में अजीब सा खुमारी टाइप का होना, ये चीज़ के रिएक्शन दिखते हैं। तो ये था पहला जो पार्ट हमने जो कवर किया है, जो पहला हमने तरीका देखा है, जिसमें क्या है हम लोगों ने हिंदी चीज़ को भी, हिंदी अर्थ को भी देखना है। उससे क्या है कि हमारे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व अपने आप ही हो जाएंगी, जिसके लिए हमें कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने कुछ ना मैंने कुछ बताया ना कुछ आपने करा, सिर्फ आपने क्या किया कि अपने माइंड को थोड़ा सा शार्प किया, थोड़ा सा यूटिलाइजेशन ऑफ जो भी चीज़ें हमारे पास हैं। देखो बीइंग अ टीचर हमारा काम भी सिर्फ यही है। हम आपको क्या है कि पूरी की पूरी क्लास तो दे नहीं सकते, ना मैं आपका पेपर देने जाऊँगा, ना मैं किसी एक का पेपर देने जाऊँगा। हमारा काम सिर्फ है कि आउट फ्रेम देना, एक जितना भी आपने सिलेबस किया है उसको आउट फ्रेम देना और रिजल्ट कैलकुलेट निकलवाना, आपने जितनी भी नॉलेज करी है। यार एक पेपर होता है, एसएससी का पेपर है 2 घंटे का पेपर, और भी आप पेपर दिए होंगे, बैंक का पेपर 1 घंटे का होता है प्री का। तो उसमें क्या है, इतने छोटे से टाइम में आप लोगों का सारी चीज़ें निकलवाना, आपकी कितनी भी, आप कितने क्वालिफाइड हैं, आपकी इंटेलिजेंसी कितना, ये मैटर करना ये बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या है कि सिंपल 2 घंटा अपने अच्छे निकालने हैं। आपने चक दे इंडिया देखी होगी, कैसे 90 मिनट मांगता हूँ, 45 मिनट मांगता हूँ। सेम सिचुएशन यहीं पर आती है पेपर में। आपके पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं, उसी समय आपने अपनी एक्यूरेसी भी दिखानी है, टाइमिंग भी दिखानी है, सब चीज़ को दिखाने का आपके पास वहीं पर टाइम है। तो क्यों ना हम जो गलतियाँ करते हैं वो घर में ही करें। जितनी भी गलतियाँ हैं सारी की सारी प्रैक्टिस मैच के दौरान हो जाए। जब मैच खेलने जाए, हम रियल का मैच खेलने जाएं, तो वो चीज़ें ना हो जो हमने पिछले मैच में करी थी या पिछले पेपर में हमने करी थी। तो दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मैं जाऊंगा, अब सीधे आपको लेके जाऊंगा। अब ये क्या है, अल्फाबेटिकली अरेंज करने वाला क्वेश्चन है। आपने एसएससी के जितने भी पेपर देखे होंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अल्फाबेटिकली रीजनिंग क्या है। हम जब रीजनिंग की बात करते हैं, मैं बीच बीच में तुम्हें एक और भी देता रहूँगा कि किस तरीके से आपने अपने जो भी रीजनिंग से क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो कैसे करने हैं, आपने किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, किस तरीके से आपने उसके लिए तरीका अपनाना है। तो उससे मैं एक हल्का सा ब्रीफ आइडिया दूंगा। जो आपका जो है, जो पेपर होता है पूरा का पूरा, वो सेट रहता है 25 क्वेश्चन का, या कि जितने भी क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में 50 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उस तरीके में देखेगा अल्फ़ाबेटिकली जो आपका है वो अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, उसमें 1 से 2 नंबर के आपने हमेशा देखे होंगे कि इतने नंबर के कम से कम आते ही आते हैं। कई पेपर में ये 3 नंबर का आ जाता है। तो अब जो मैं पोर्सन पढ़ रहा हूँ वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। अब कैसे करना है इस चीज़ को, अब वो देखो 3 नंबर देख लो, 3 नंबर मैं पक्के करवा रहा हूँ। इसको कर लिया तो कहीं कुछ नहीं जाता भाई। ना आपको इसमें वोकैबुलरी याद करनी है, ना आपको कोई झंझट करना है। आपने सिर्फ अपने दिमाग को बहुत तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यूज करना है। तुरंत पेपर में देखा और उसको इंप्लीमेंट कर दो, मार दो छक्का, सीधे बॉल आई और फुल टॉस बना के उसको खेलो। क्या करना क्या है, देखो अब 5 ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको, रिकलेक्ट, रिमेंबर, रिपोर्ट, रिपीट, रिपील। 5 शब्द हैं। आपने क्या देखना है, पहला तरीका जो हम लोग मोस्टली करते आते हैं कि इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, कैसे होगा। देखो 5 नंबर को देखे, अरे इसको चक्कर में ना पड़ो, सीधे सीधे आप क्या ऑप्शन करो, बारीक नज़र मारो। पहला इंप्रेशन पड़ा आरी सब में है, तो 2 जो पहले के जो अल्फ़ाबेट जो हमारे लेटर हैं वो 2 के 2 कट गए, कटे। अब आया हमारे पास CMPPP। अब देखो सीधे ऑप्शन, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो एग्जाम्पल जो आपके ऑप्शन मारने हैं, आपने ठीक ABCDE इसमें चले जाओ, इसमें देखो तुरंत क्लिक करो। आपको देखा होगा कि जो है हमारा सी जो है C, तो C हमारा क्या है, सिर्फ A और D में है। C सबसे पहला अल्फ़ाबेट आता है। अगर आदि को हम हटा दें तो CMPPP, 3 तो भाई P हैं, 1 M है, 1 है C नंबर आता है तीसरा, M का नंबर है 13, इसी तरीके से PP का नंबर लास्ट में आता रहेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले भैया 2 ऑप्शन तो तुम्हारे ये ही निकल गए। अब ऑप्शन बचा तुम्हारे पास क्या, A और D निकला। अब आपने क्या करना है, दूसरा ऑप्शन ट्राई करो। उसका दूसरा ऑप्शन ट्राई करोगे तो आपको सीधे तुरंत आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर A है। इसमें ज़्यादा का ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या है, इसको करने की कोशिश करो। आप देखो, आप दिमाग लगाने की कोशिश करो। आ रही आपने हटा दिया, आ रही हटाया। उसके बाद देखो अब ऑप्शन बचे सिर्फ A और D। C और B ऐसे कट गए, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे A भी कट गया, बच गया क्या आपका आंसर, ओनली D।
कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, 5 4 3 का बनाया ये जोड़। इसको क्या है कि आप जितना टाइम दोगे, आप 10-12 क्वेश्चन कर लो, तुरंत आपका ये क्वेश्चन पक्का। दूसरा एग्जांपल ले लो, इसको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्या कहता है कि इसका एक मीनिंगफुल ऑर्डर क्या होगा। अब देखो इसको जो है तरीका क्या है, एलिफेंट, कैट, मॉस्किटो, टाइगर, व्हेल। अब इसको क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि इसने इसको अरेंज करा है, किस तरीके से अरेंज इसने किस तरीके से किया है। सीधे आप ऑप्शन में जाने की कोशिश करो। मैं ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, देखो पहला जो मैंने टाइप बताया आपको जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन नंबर आ रहे थे, वो आप हिंदी को देखकर उस क्वेश्चन को, जो भी आपका क्वेश्चन गलत होने वाले थे या सही होने वाले थे, तो उसको कम समय में कैसे करें वो बताया। अब मैं जो दूसरा बता रहा हूँ आपको, वो बता रहा हूँ कि ऑप्शन देख के आपने कैसे आंसर टिक करने हैं और अल्फ़ाबेट का क्या यूज होता है, जो हमने नंबर सीरीज डाली थी उसका क्या यूज होगा। तो ये एलिफेंट, कैट, मॉस्किटो, टाइगर, व्हेल, अगर आप ये जानने की कोशिश करोगे तो आप ये जाने को क्या, ये क्या हो सकता है, या तो साइज हो सकता है, या तो वेट के अकॉर्डिंग हो सकता है, या हो सकता है अल्फ़ाबेटिकली नंबर के अकॉर्डिंग। आपने यहाँ पर दिमाग लगाना है। दिमाग में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आया वो आपका क्या बना। अब हमने यहाँ पर जानने की कोशिश करी तो हमारा क्या बन रहा है कि ये जो हम देख रहे हैं कि ये साइज के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट डालने की कोशिश करोगे तो साइज के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। अब आप 5 ऑप्शन देख लो, 5 जो इसने एग्जांपल दिए हैं, एलिफेंट, कैट, मॉस्किटो, इसमें एग्जांपल देखो, सबसे छोटा कौन, मॉस्किटो। तुरंत दिमाग में क्लिक करो, देखो कितना लल्लू सा उसने ऑप्शन बना के दिया आपको। 3 नंबर सबसे पहले नंबर दिया और किसी में कोई ऑप्शन ही नहीं है। थोड़ा एक आधे क्रॉस चेक करो और आगे थोड़ा बढ़ो, एक सीरीज हल्की सी बढ़ती हुई दिखाई देगी, लास्ट वाली सीरीज कैच कर लो, तुरंत निकाल के जयराम जी की, ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। इसी तरीके से आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप हमारे क्या है एसएससी के जो हमारा फेसबुक का लिंक है वहाँ पर देख सकते हैं, हमारे ब्लॉग पर देख सकते हैं। इस आपको आप पीडीएफ देख सकते हैं, या जब भी आप हम वीडियो देखोगे तो इसका स्क्रीन पॉज करके भी इस को दे सकते हो। तो आप क्या है देखो, एसएससी आप चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, चाहे और भी कई सारे एग्जाम्पल पेपर दे रहे हो, पेपर वही है, सिलेबस वही है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड है, थोड़ा सा लेवल उसका इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा कैसे हो जाता है। अब हमने जो वहाँ पर चीज़ें बताई, जो हमने बताई रीजनिंग में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। कई बार अभी ऑनलाइन हम पेपर दे, उसमें जब हमने क्लास ली थी तो उस समय भी एक आधा क्वेश्चन आया था कि सर थोड़ा सा एक आउटलेट दे लीजिए। तो आउटलेट देने की, अगर जिसने पहले पेपर दिए हैं उनको तो रटा बड़ा होगा कि क्या है कि सबके सब जितने भी पेपर आते हैं, या हमारी आपने 150 प्लस वाली जो आपने वीडियो जो हमने दे रखी है जिसमें हमने बताया कि हाउ टू यू कैन गेट द 150 मार्क्स, जो आप हमारे 150 मार्क्स कैसे प्राप्त करें, वो वाली वीडियो आप देखी होगी। उसका लिंक भी हमें नीचे दे देंगे, हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देख लीजिए। हमारे उससे पहले भी हमने डाउट क्लियर की जो क्लास ली है उसमें भी ये बताया, थोड़ा सा फिर भी दे देता हूँ। इसमें जो मेन क्वेश्चन, जो मेन चैप्टर रहता है वो रहता है एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट के बाद अल्फ़ाबेट टेस्ट रहता है, अर्थमेटिकली रीजनिंग रहती है, इसमें ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं 2 या 3, क्लासिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं 3 या 5 क्वेश्चन ये रहते हैं, कोडिंग या डिकोडिंग इससे रिलेटेड आपके 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। डिस्टेंस डायरेक्शन टेस्ट है, यहाँ पर डिस्टेंस का भी होगा और डायरेक्शन, कई बार क्वेश्चन कंबाइन में बन के आ जाएगा, कई बार सेपरेट क्वेश्चन आ जाएंगे। 2 या 3 क्वेश्चन इसके रहेंगे। सेलोलिज्म जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हर पेपर में, आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, रेलवे का, आप स्टेट लेवल के पेपर उठा लीजिए, एसएससी के लिए उठा लीजिए, बैंक में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप किसी भी पेपर का एग्जाम दे रहे हो, सेलोलिज्म का चैप्टर वो आता है आपका। मैट्रिक्स आती है, मैट्रिक्स किस तरीके से सॉल्व करें, लॉजिक वेन डायग्राम आता है, मिसिंग नंबर आता है, जो आप हम क्या कहते हैं जितनी भी सीरीज होती है उस सीरीज को रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद 2-4 क्वेश्चन आते हैं आपके कटिंग को रिलेटेड, जो भी आप पेपर आपने देखा होगा कि पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यही जो आपको पेपर हैं वो सारे के सारे एनटीपीसी, एनएचपीसी, आज जो अगर आप टेक्निकल पेपर भी देते हैं तो उसमें भी रीजनिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसमें भी ये चीज़ें क्वेश्चन आती हैं। तो हम अपने चैप्टर पर चलेंगे कि हम सीजीएल का जो अब दूसरा हमको बताएंगे, वो जो हम ऑप्शन आ रहे हैं वो पेपर कटिंग से रिलेटेड आ रहे हैं। आप एसएससी का कोई सा भी पेपर उठा लो, आपको हर जगह ये मिल जाएगा पेपर कटिंग से क्वेश्चन। अब इसमें इंप्लीमेंट क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपने थोड़ा सा ट्रिक अपनानी है। ट्रिक कब अपनानी है, घर में अपनानी है, क्योंकि एग्जाम में आपको 2 घंटे मिलेंगे, तो वहाँ ट्रिक नहीं अपनानी है, वहाँ सिर्फ जाके क्वेश्चन कर देना है। तो यहाँ पर आपने ट्रिक क्या देखनी है, सबसे पहले क्या करना है, 2 तरीके हैं भैया। 2 तरीके क्या हैं, पहला तरीका ये है कि तुम पोजीशन बनवा लो, जहाँ पर कट लगा है, जहाँ पर कोई एरो या डॉट का निशान लगाया है, वहाँ पर उसकी पोजीशन चेक कर लो, कहाँ पर उसकी पोजीशन है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्पल को फिट करने की कोशिश करो। दूसरा तरीका ये है कि उसकी लेयर गिन लो, कितनी लेयर में था और कितनी लेयर में उसको भरना है। भैया 3 लेयर का है तो 1 कटिंग है तो 3 लेयर में आ जाएंगी। इसी तरीके से देखो, अब एग्जाम्पल देंगे तो छट से आपके दिमाग में छट से घुस जाएगा। अब देखो कैसे होगा
ये देखो ये पहला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करो, आंसर भी नहीं दिखाता। अब एक थोड़ा सा व्यू अपने दिमाग को थोड़ा सा प्रेशर डलवाइएगा, ठीक है। काफ़ी टाइम से यूज भी नहीं हुआ है मुझे लग रहा है, क्योंकि घर में हैं सभी लोग, हमें भी काफ़ी एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो ये देखो आप सीधे सीधे क्वेश्चन देखो। अब ये देखो कि इसकी पोजीशन क्या है, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग अब ये 4 ऑप्शन देख लो भैया, पट्ट से देखना और पट्ट से आंसर देना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। पहला जो ऑप्शन देखो अपना ABCD 4 ऑप्शन है। अब ये सी में तुमने टिक देख लिया होगा, अब तुम देखोगे नहीं, ये गलत बात है, देखने की कोशिश फिर करना। अब क्या करना कि देखो ABCD जो 4 ऑप्शन है उसमें देखो ए में कहाँ पर है, इसकी पोजीशन देखो। इसकी पोजीशन अगर देखने की कोशिश करोगे तो इसकी पोजीशन कहाँ पर दिखेगी, ए जो है ये देखो, ये 3 हैं डड्डू डड्डू डॉट डॉट। अब ये डॉट डॉट इस ए ऑप्शन में देखो, ये है इसका सबसे लास्ट वाला पन्ना, ये है इसका पहला पन्ना। अगर हम पहला फोल्ड देखेंगे तो उसका पहला फोल्ड आया ये ठीक है। इसको देखो है क्या कहीं पर इस तरीके की आकृति, इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, नहीं है। बी का ऑप्शन देखने की कोशिश करोगे तो है, नहीं है। सी को देखो, अब सी में देखो बिल्कुल एग्जैक्ट जो पोजीशन है जिस जैसे हमारी क्वेश्चन में दी है सेम पोजीशन यहीं पर आई है, तो और कुछ ज़्यादा चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या आप पहले क्या करते थे, अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करना। मैं बताऊंगा नहीं या मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ कि आप कैसे पहले करते थे। अगर करते थे ऐसे तो बहुत अच्छा है, जो लोग दोस्त करते नहीं थे वो और अच्छी तरीके से करेंगे। और इसको थोड़ा और साफ करने की कोशिश करना, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना। तुरंत देखो कैसे आंसर निकला, हमें ना ऑप्शन चेक किया ना हमने और ज़्यादा चीज़ देखी, हमने पोजिशन देखा, आंसर टिक किया, खटक से 10 सेकेंड से पहले ही आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आ गया 1 नंबर। और 1 नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, नहीं, क्योंकि हर रमेश बाबू यहाँ पर 1 नंबर की कीमत जानता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को आप देखो। अब सेकंड क्या है, सेकंड जो है जो ट्रिक है वो क्या है कि यहाँ पर देखो ये ऑप्शन ये था, अब उसको कट करने की पोजीशन देखो किस तरीके से हमने क्या किया, उसको फोल्ड किया, कैसे हमने उसको ट्रिक किया। ये सारी PDF है, उसमें भी हम लोगों ने ये तरीका बताया है। इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करके हम लोगों ने हमारे जितने भी एक्सपीरियंस फैकल्टियाँ से और जगह से भी हम लोगों ने जो राय ली है, हमने एक्सपीरियंस से लिया, ये सब चीज़ें हमने PDF के अंदर लेके आए हैं। इसको आप हमारे जो भी पेपर है उसमें देख सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर में आप जब देखोगे ना, पेपर करोगे, प्रैक्टिस करते रहो, पेपर ले लो और जितने भी आपकी क्वेश्चन ऐप की पेपर है उससे रिलेटेड आप करते रहें, उसको देखते रहें। आप पेपर देखोगे तो तुरंत आएगा। और आज ही देखना, जो भी वीडियो देख रहे हैं, 2 देखें चाहे 3 बंदे देखें, हमारे लिए अगर एक भी बंदे ने सिलेक्शन ला दिया, हमारी वीडियो से अगर 10 बच्चों को भी फायदा हो गया, अरे 5 ही बच्चों को फायदा हो गया, तो हमारे लिए क्लास सक्सेसफुल है। तो देखो आप दूसरा क्वेश्चन यहीं से बताते हैं। और पीस ऑफ पेपर, एक ही पेपर का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, 2 क्वेश्चन एक ही उससे आगे। अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट इज शोन एज द बिलो क्वेश्चन। अब पूछना क्या चाहता है, मेन हम उसमें जाते हैं, एजेंडे में जाते हैं। ये कह रहा है कि ये यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, इसमें इनने ऑप्शन बनाया है कि किस तरीके से जो है, यहाँ पर देखो ये ऑप्शन आ गया आपका, ये इसने दिया है पेपर का, यहाँ पर डॉट डॉट किया है, इससे शुरुआत करी है और इसके बाद क्या किया है, इसने कट किया है। तो इसको अगर आप देखोगे, उसके बाद इसने दे दिए हैं 4 ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन में आप देखो, पहला अपना एग्जाम्पल, तुरंत एग्जाम्पल लगा दो। ये देखो इतने सारे डॉट डॉट, और कहाँ पर दिखने भाई तुम्हें, दिख कहाँ पर हैं और बता दो। पहला ऑप्शन हम चलो डी से शुरुआत उठा लेते हैं। डी में देख लो ज़रा इसका हाल, डी में इतने से कुल मिला के इसके पास 3 दब्बू हैं और इधर हैं अपने पास 6-7। इधर सी के पास हमने देखा तो 2 ही दब्बू हैं, इसके पास बी हैं, और ये ए वाले को देखो उतने ही ढेर हैं जितने सारे इतने ढेर हैं। कहने का मतलब है क्वेश्चन यहीं पर आपका सॉल्व हो गया, आगे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब क्वेश्चन हो जाता है 10 सेकंड में तो क्यों लगाएं हम 1 मिनट, है ना। तो बढ़िया है, यही इसी तरीके से हमारा भी प्रयास यही है कि तुरंत आप क्वेश्चन को, पेपर को देखते रहो और इसी तरीके से करते रहो। ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। पेपर में जाना है, आपने करना कुछ नहीं है, ये खाली राम कहानी नहीं सुननी है, आपने इंप्लीमेंट भी करना है, तुरंत जाना है और पेपर में देखना है। एक पेपर आज ही उठा लो, जितनी भी क्लास हम पढ़ा रहे हैं, जितने भी दिन हम पढ़ाएंगे, जितनी भी हमारे दिन क्लास चलेगी, उसने क्वेश्चन पेपर, आप कोई सा भी क्वेश्चन जितने भी हम बताएंगे, आपको हर पेपर में वो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो उस पेपर को उठाओ और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो और अचीव करो क्वेश्चन। 170 नंबर तक पहुँचो मेरे भाई। कब तक दूसरों की क्लास के बच्चे आएंगे, हमारी क्लास के बच्चे भी तो कुछ नाम रोशन करें। इसको करो, ठीक है।
अब ये क्या है कि ये सॉल्व है, ये क्वेश्चन है। अब इसको देखो तुम क्या करना है कि ये क्या है, तो बहुत दो क्वेश्चन, वो तो जो पुराने जो पहले जो हमने जो अभी 2 एग्जांपल दिए वो क्या थे, वो पहले नंबर सेट से एग्जांपल थे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पोजीशन से देखकर हमने उसको करना था, चेक करना था। अब हम करेंगे जो बी ऑप्शन हमारा पास था, बी जो था उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देख के चलना है। अब उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब तुम कहोगे कि बी ऑप्शन क्या था सर, पीडीएफ तो काफ़ी आगे चले गई। तो पीडीएफ आगे नहीं गई, पीडीएफ मेरे पास ही है। पीडीएफ ये है, जो बी ऑप्शन था वो था काउंट द लेयर। आपने लेयर को याद रखना है कि लेयर कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो था दूसरा क्वेश्चन वो देखना है। अब ये देखो लेयर को गिनो, ये पेपर है, इसको 3 लेयर में इसने बांट दिया, 1 2 और 3 लेयर में इसने बांटा। अब अगर अप्लाई करोगे तो कुछ का आंसर देखो। अब देखो, आपने हम पेपर देखेंगे तो पहला जो 2 ऑप्शन है इसमें दोनों ही ऑप्शन लगाने की कोशिश करो, 1 2 1 2। पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में इसकी पोजीशन देखने की कोशिश करोगे जेड वाले की, तो जेड वाले की पोजीशन जो है वो ना तो आपको किस में मिल रही है, ना तो आपको 2 में मिल रही है, ना आपको सिर्फ 2 में नहीं मिल रही है आपका। देखो अब ये पेपर आ गया ना, इसमें आपके दोनों ट्रिक अप्लाई होंगे। पहला पोजीशन आपने पहली ट्रिक से अप्लाई जो किया, पहली ट्रिक आपने अप्लाई किया तो आपको क्या मिला, पहली ट्रिक से आपको मिला कि हम लोगों ने डिस्कार्ड कर लिया एक ऑप्शन। वो ऑप्शन डिस्कार्ड कर लिया क्या, वो ऑप्शन हमने डिस्कार्ड करा 2 नंबर का। 2 नंबर का ऑप्शन हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कार्ड कर लिया। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर लिया, 2 गया कट्टा, बच गए 3 ऑप्शन। वो हैं आपके 1 3 और 4। 3 और 4 में क्या है कि जो पोजीशन है, पोजीशन देखने की कोशिश करो। जो ए ऑप्शन था वो पोजीशन बेस्ड था और जो बी जो ऑप्शन था वो था लेयर बेस्ड। तो पोजीशन बेस्ड जो है वो तो हट गया। अब बच गया हमारे पास 1 2 3, इनको लेयर के अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश करो। अब लेयर कितनी बनी है इसमें, 2 लेयर। देखो पहला जो था 4 लेयर का क्वेश्चन है, 1 लेयर ये बन गई, 1 लेयर पहला जो पेपर होगा वो 2 हिस्सों में बटेगा। उसके बाद वो क्या है, पहला ये जो पेपर है ये यूं कट के कट गया, उसके बाद 2 हिस्से बन गए, उसके बाद ये कटिंग होके इसके इस लोगों ने काटा और यहाँ पर छेद, ये यहाँ पर क्या है, होल है। तो इस तरीके से इसके 2 लेयर बन गई। ये 4 लेयर का था, तो ये जो है ऑप्शन होता होता 1 में गया, 2 लेयर में गया, इसका जो था। अब इसको देखने की कोशिश करोगे तो ये तो 1 लेयर हो गई, सेम जो है इसके बाद ये ऊपर गया। ठीक है, ये कैसे करना है, ये अरे पेन लगवाओगे तुम लोग, ये 2 डॉट, ये 2 डॉट, पहला जो था वो इस तरीके से गया, दूसरा जो डॉट है इसके ऊपर लेयर आया। तो उसमें देखोगे तो कहीं आपको ऑप्शन मिलेंगे 2, इस गिन लो यार, इतना ज़्यादा चक्कर नहीं काटने का। 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑप्शन देखो 6 डॉट हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 डॉट है, इसमें भी 6 डॉट हैं, और जो पहला ऑप्शन है उसमें 8 डॉट हैं। तो 4 लेयर हैं, तो 4 लेयर का मतलब 2 डॉट का मतलब 2 गुणा 4, 4 का मतलब हो गया 8, तो हो गया हमारे 8 डॉट और आंसर हो गया ए, टिक क्लिक। तो ये क्या था, जो हमारा रूल था पेपर से रिलेटेड था, कट से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका रिकॉर्डिंग जो था पेपर वो था। तो ये क्या करना है हम लोगों ने, इस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। हम लोगों ने आज क्या देखा है, आज की वीडियो में हमने जो देखा है, सबसे पहले तो आउटफ्रेम करना जानो कि हम लोगों ने पेपर को कैसे आउटफ्रेम करना है, कैसे लेआउट करना है, वो हमने सीख लिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या अल्फ़ाबेटिकली जो है न्यूमेरिकल को अरेंज करना सीखा। अरेंज करो, अरेंज करने से काफ़ी क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखा हमने, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हमने अल्फ़ाबेटिकली जो हमारा रीअरेंज करने के बाद अपना सेंस भी यूज़ करना था कि क्या उसका साइज के अकॉर्डिंग हो सकते हैं या किस तरीके से हो सकते हैं, तो वो भी तरीका हो सकता है। तो इसी तरीके से आगे का जो हमारा है, जो हमारे सारे के सारे चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर हैं वो सारे की शॉर्ट ट्रिक हमारे पास पूरी की तैयार है, वो हम आगे भी देते रहेंगे। तो अगली वीडियो में भी हम फिर मिलेंगे, और आप तब तक प्लीज़ 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 जितने भी मेरे दोस्त हो यार, सारे के साथ प्रैक्टिस करो। कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन का टाइम है तुम्हारे लिए, क्योंकि आप लोग सब लोग अपने घरों में सुरक्षित हो। तो इस टाइम का यूटिलाइजेशन करो, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। जितनी अच्छी प्रैक्टिस घर पर कर लोगे उतना पेपर में आपको आसानी मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम देते हैं यहीं पर विराम। मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू। और हमारे इसी चैनल को प्लीज़ 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 दोस्तों, हाँ चैनल बंद अभी तुरंत बंद मत करना, इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो हमारा परिवार है जो इतना है वो और ज़्यादा बढ़े। इसी के लिए इसी शब्दों के साथ धन्यवाद।